जैसे ये लिंग है, षष्ठी अनियत योगा लिंग है, अष्टाध्यायी में जहाँ भी अनियत संबंध वाली षष्ठी होगी वहाँ स्थाने उपस्थित हो जाएगा। सप्तमी व्यक्ति का निर्देश होगा चिन्ह, तो ये पूर्व से उपस्थित हो जाएगा। परिभाषाओं में सब जगह चिन्ह ही होता है ना। गुण वृद्धि लिंग को देखकर इका उपस्थित हो जाएगा, इको गुण वृद्धि लिंग को देखकर इका उपस्थित हो जाएगा। कंगतीचे में क्या करोगे? कित कित निमित्तक गुण वृद्धि निषेध उपस्थित हो जाएगा। निषेध कार्य करने वाला भाग है, कित कित जो है ये चिन्ह हो गए कि कित कित को देख करके निषेध उपस्थित हो जाएगा। हैं? परिभाषा के लिए बोला है ना, लिंगवती परिभाषा भवती, परिभाषा लिंगवती भवती। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, एकाल प्रत्यय होगा वहां अप्रिक्त कार्य करेगा। इसमें एक चिन्ह भाग बनेगा, दूसरा कार्य करने वाला भाग बनेगा। एक अल प्रत्यय को हमने देखा कहीं, जैसे जब तक उसकी एकल की अप्रयुक्त संज्ञा नहीं होगी तब तक हम कैसे कार्य करेंगे? वहाँ तो जैसे अलग अलग है ना, और कार्यकारी भाग और लिंग अलग है, वृद्धि अलग है, इका अलग है, तो वो पहुँच जा रहा है। यहाँ पे अप्रयुक्त भी वही है, एकल प्रत्यय भी वही है। अप्रयुक्त को देखकर एकाल प्रत्यय जो है उपस्थित हो जाएगा वहाँ। गुरुजी ये भी तो मतलब पहले जब हम संज्ञा कर देंगे एकाल प्रत्यय की अप्रयुक्त, तभी तो पहुँचेगा ना। संज्ञा में नहीं, संज्ञा नहीं माना, संज्ञा मानेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संज्ञा में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने जैसे अप्रयुक्त बोला, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि अप्रयुक्त क्या है? जब तक हमने अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय को संज्ञा, यहाँ पर ही व्याख्या करेंगे ना इसकी, इसी तरह की कि अष्टाध्यायी में जहाँ अप्रयुक्त शब्द सुनाई दे, जैसे यहाँ पर जहाँ षष्ठी सुनाई दे वहाँ स्थाने उपस्थित हो जाता है, जहाँ सप्तमी सुनाई दे वहाँ पूर्व से उपस्थित हो जाता है। ऐसे ही कहेंगे जहाँ अप्रयुक्त सुनाई दे वहाँ एकाल प्रत्यय उपस्थित हो जाता है। जहाँ अप्रयुक्त सुनाई दे हमको अष्टाध्यायी सूत्रों में, जैसे यहाँ पर षष्ठी सुनाई देता है तो स्थाने उपस्थित हो जाता है। सप्तमी सुनाई जो है स्थानीय षष्ठी की संज्ञा नहीं है फिर भी पहुंच जाता है, वैसे ही इसको बिल्कुल संज्ञा सूत्र से अलग ही लेंगे। हाँ, वैसा ही अलग ही लेंगे। जैसे षष्ठी स्थाने पहुंच जाता है, तस्मिन पूर्वस पहुंच जाता है, तस्मादित उत्तरस, तस्मात जहाँ होता है पंचमी उत्तरस पहुंच जाता है। तो ऐसे ही जहाँ सूत्रों में अप्रयुक्त सुनाई दे वहाँ एकल प्रत्यय पहुंच जाता है। कार्य करेगा, वहाँ जाकर बताएगा कि एकाल का बोध हो जाएगा वहाँ कि हाँ ये एकाल है। हाँ बाकी में तो ये सब उपस्थित हो जाते हैं। हाँ, तो षष्ठी है तभी तो उपस्थित हुआ स्थाने। षष्ठी का मतलब ही स्थाने होता है, षष्ठी का मतलब ही स्थाने होता है। सप्तमी का मतलब ही पूर्व से होता है। वहाँ थोड़ी अड़चन तो है ही, पर वो उसकी संगति व्याख्याकारों ने लगाने की कोशिश की है। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय जो है ये संज्ञा सूत्र होते हुए भी वहाँ आचार्य ने एक वाक्य बोल दिया कि एतद एकम आचार्यस्य मृष्यताम। एक जो वृद्धिरादेश जो है इस पद का पहले जो उच्चारण किया संज्ञा का, संजी का बाद में उच्चारण किया, एक आचार्य के इस प्रयोग को सहन कर लीजिए आप। हैं? नहीं, भूआदि धातुआ में तो भू जो शब्द है ना, इसको सुनने से महाव्याहृति का स्मरण होता है। महाव्याहृति का मतलब महान उच्चारण, भगवान का नाम याद आता है ना। बीच बीच में भगवान, काम करने वाले लोग हाँ बार बार जो है भगवान का नाम लेते हैं ना। जब भी संकट होता है भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। जब जब भी कोई संकट होता है भगवान का स्मरण करते हैं। कुआं खोदते समय बड़ा संकट का काम होता है। नीचे 100 हाथ नीचे 150 फीट नीचे तक कुआं जब खोदते हैं ना, तो नीचे जो है आदमी रहते हैं, ऊपर से कुछ भी गिर जाए, कुछ टूट जाए तो उसमें मर जाते हैं। तो इसलिए हर बार उनको ये मतलब बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है का मतलब बोलते हैं वो अंदर से ही। उस समय उनको जो काम करने वाले हैं ना, मैंने देखा है वहाँ राजस्थान में जो कुएं खोदते हैं, आजकल बोर होते हैं, कुएं नहीं खोदते, पर
15-20 साल पहले कुएं खोदते थे, तो उसमें देखा मैं ये मतलब हर बार ले मालिक का नाम ऐसे बोलते थे। जैसे ही वो जो है ना नीचे पास थे, ले मालिक का नाम, तो हर बार जो है इस तरह से वो हर बार मतलब यदि 100 बार उनको दिन में सुबह से लेकर शाम तक होते हैं तो हर बार ऐसा बोलते हैं कि ले मालिक का नाम। तो बड़ा खतरे का काम है ना, ऊपर से इतना पत्थर भी गिर जाए ना, पत्थर ही नहीं इतना सा कोई मिट्टी का ढेला भी गिर जाए, गया काम से। इतनी गति में जाता है कि वो बिल्कुल मतलब मिट्टी का ढेला भी बेहोश कर देगा। मिट्टी का ढेला नहीं होता, ऊपर से गिर जाए सिर के ऊपर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार करेंगे एकाल प्रत्यय वे एकाल प्रत्यय से लोप होगा। जब ये पहुंच जाएगा एकाल प्रत्यय, हाँ हाँ वे प्रत्यय से हाँ अर्थ करेंगे वे एकाल प्रत्यय से लोप। हाँ, मतलब फिर तो अर्थ तो यही होगा कि अब एकाल प्रत्यय जो वह है इसका लोप होता है। वेर प्रत्यय से मानी अप्रक्त की जगह एकाल प्रत्यय गृहीत होता है। तो अच्छा, हम बात यहाँ पर बढ़ाई थी कि ये इसकी यथोद्देश पक्ष में सूत्र जहाँ है वहीं कार्य करता है, कार्यकाल पक्ष में संज्ञा परिभाषाएं वहाँ चली जाती है और त्रिपादी में जो है वहाँ चली जाएगी। कहाँ पर? इणा सिद्धम लिंगलिटाम में अंग संज्ञा चली जाएगी। और धी से जो सकार लोप किया यह असिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो सूत्र बाद में है, असिद्ध नहीं होगा ना, सिद्ध बना रहेगा। तो बना रहेगा तो फिर ये ई तक की अंग संज्ञा हो जाएगी। और यदि यथोद्देश पक्ष मानोगे, यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्यंगम सूत्र में ही अंग संज्ञा करोगे तो अंग संज्ञा सकार पर्यंत की होगी, है ना? है हाँ, यथोद्देश पक्ष में सकार लोप असिद्ध हो जाएगा ना, तो सकार दिखाई देगा तो सकार तक की अंग संज्ञा होगी। सकार तक की अंग संज्ञा होगी तो ढत तो नहीं हो सकता है। और यदि इकार तक की अंग संज्ञा इणंत अंग बन जाएगा, इणंत अंग बन जाएगा तो फिर इणा सिद्धम ध को ढ हो जाएगा, लुंगलिट के धकार को ढकार हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ये यथोद्देश और कार्यकाल के अनुसार, कार्यकाल पक्ष में भी जो है ना दोनों परिभाषाओं के पूर्वापर्य में तो क्षति नहीं होगी। मतलब प्रदीप दृष्टांत जो है ना कि परिभाषा एक देशस्थ रहती, सारे शास्त्र को प्रकाशित करती है। जैसे प्रदीप एक जगह रहता है, दीपक एक जगह रहता है, सारे भवन को प्रकाशित करता है। तो उस परिभाषा का जो अपना देश है, उच्चारण देश ही देश रहता है। दीप अपने सारे घर में व्याप्त होते हुए भी दीप तो अपने स्थान पर ही रहता है। ये दिया है कुछ जो है ना, नदी आ है जैसे, तो नदी आ में भय संज्ञा करें या क्या करें? तो कहते भय संज्ञा संबंधी तो कोई कार्य है नहीं, तो भय संज्ञा होगी नहीं, सामान्य विहित पद संज्ञा ही होगी। पद संज्ञा होगी तो इको सवर्ण साकल्यस्य ह्रस्वश्च अनिष्ट रूप होने लगेगा। नदी आ है तो यहाँ पर भय संज्ञा करें या पद संज्ञा करें? तो करें भय संज्ञा का तो कोई कार्य है नहीं, है भय संज्ञा का कोई कार्य है नहीं, तो सामान्य विहित पद संज्ञा बनी रहेगी। पद संज्ञा बनी रहेगी तो ये पद बना रहेगा, पद बना रहेगा। इको सवर्ण साकल्य ह्रस्वश्च से पाक्षिक जो प्रकृति भाव है वो रहेगा, इगंत को प्रकृति भाव हो जाता है। तो चाहते तो हैं यही, चाहते तो हैं एक रूप, और ये नदी आ भी बनने लगेगा। इस तरह से कुछ दिखाया है। कार्यकाल पक्ष में तो संज्ञा तभी काम करेगी ना जब कार्य हो, कोई कार्य नहीं है तो नहीं काम करेगी, तो फिर वो पद संज्ञा ही बनी रहेगी। समवेदित ध्वम, ये समवेदित ध्वम समवेदित ध्वम दो रूप जो है ना, भट्टोजी दीक्षित ने ऐसे प्रसंगों में ढ माना है, एधि ध्वम। इसका मतलब है उन्होंने कार्यकाल पक्ष लेकर के और इस सूत्र का अर्थ किया है।
एधिध्वम जो प्रयोग किया है ये तभी होगा जब यहाँ पर मतलब इसकी अंग संज्ञा कर दी, इणंत अंग मान लिया गया। धीचे का जहाँ सकार लोप हो जाता है इणंत अंग मान लिया गया। जी हम पदैक वाक्यता पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, पदैक वाक्यता में तो ऐसा है ना कि वो जो कंगति च सूत्र है ना, ये पद सार्वधातु गार धातु के सूत्र के साथ मिलकर के अर्थ बोध कराते हैं। वाक्य का वाक्यता तो पता चल गया, दो वाक्य एक पदैक वाक्य। पदैक वाक्यता कंगति च सूत्र को सार्वधातु कर आर धातुकयों के साथ जोड़ करके अर्थ कीजिए, एक ही साथ। किंगत भिन्न सार्वधातु गार धातु परे रहते, ये अर्थ हो गया। तो ये पदैक वाक्यता हो गई ना, दो पद मिलकर के एक पद बन गया। दो पद क्या है? कंगति एक पद है, सार्वधातु गार धातु के एक पद है। इन दोनों पदों को विशेषण विशेष भाव से संबंधित कर दिया, तो ये पदैक वाक्यता है। विशेषण विशेष भाव, वहां तो उपजीव उपजीवक भाव था दो वाक्यों का, यहां पर विशेषण विशेष से संबंध बनेगा पदैक वाक्यता में। है शायद इसमें लिखा नहीं है पर लिखना चाहिए कि पदैक वाक्यता में विशेषण विशेष से संबंध होगा। हाँ, कार्यकाल पक्ष में पदैक वाक्यता होती है तो इसमें मतलब विशेषण विशेष से संबंध होगा। इसमें लिखा नहीं है पर ये होना चाहिए, विशेषण विशेष से संबंध होगा। कार्यकाल पक्ष में विशेषण विशेष से संबंध होगा और यथोद्देश्य पक्ष में उपजीव्य उपजीवक संबंध होगा दो वाक्यों के बीच में। यहाँ दो पदों के बीच में संबंध देख रहे हैं, वहां दो वाक्यों के बीच में, माने परिभाष सूत्र या संज्ञा सूत्र का एक वाक्य, विधि सूत्र का एक वाक्य, दोनों वाक्य उपजीवक उपजीव्य भाव से संबंधित होते हैं। और पदैक वाक्यता में विशेषण विशेष से संबंध से संयुक्त होते हैं। पदैक वाक्यता सार्वधातु गार धातु को एक पद, कंगति एक पद, या इको गुण वृद्धि को यदि लेकर समझना चाहते हैं तो इका है एक पद, अंगस से एक पद। सार्वधातु गार धातु के सूत्र में इका एक पद, अंगस से एक पद, इन दोनों पदों का विशेषण विशेष से संबंध होगा। यह पदैक वाक्यता होगी। ठीक हो गया? पद संज्ञा होगी तो फिर पद के को होने वाला इको सवर्ण साकल्य सरस्वस्त प्रकृति भाव होने लगेगा, संधि नहीं होगी। मतलब भय संज्ञा कार्य है नहीं ना यहाँ। पदैक वाक्यता में विशेषण विशेष संबंध समझ गए? जैसे सार्वधातु गार धातु के अपने पास सूत्र है, अंगस्य वहां है, इका पहुंच गया वहां, कार्यकाल पक्ष में इका वहां पहुंच गया, तो इका अंगस्य का विशेषण बना, तो एक पद की दूसरे पद के साथ एक वाक्यता हो रही है विशेषण विशेष रूप में। है दो पद आपस में मिलकर के एक वाक्य बना रहे हैं। मतलब दो पद मिलकर के पूरे वाक्य को बनाएंगे। दो पद आपस में विशेषण विशेष रूप में अन्वित होकर के वाक्य का संरचना करेंगे। उसमें वाक्यता वाले में मतलब पूरा का पूरा सूत्र एक वाक्य बन जाता है और दूसरे वाला सूत्र भी पूरा का एक वाक्य बन जाता है और उन दोनों वाक्यों का उपकारी उपकारक भाव से उनमें संबंध बिठाया जाता है। पूरे सूत्र की तो आवश्यकता ही नहीं है। फिर वो जो है एक पद इका इति उपस्थितम दृष्टव्यम ऐसे बोलते हैं ना, इको गुण वृद्धि इका वहां पहुंच जाता है, तो पहुंच करके उसने उस अंगस्य के साथ जुड़ करके और अर्थ का उपस्कार कर दिया। यहाँ पर दृशेश चेती एक वार्तिक है, दृश्य धातु से भी आत्मनेपद हो जाता है। संपश्यते, संपश्यते के रूप बोलिए। संपश्यते 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 संपश्यन्ते संपश्यते संपश्यते संपश्यद्वे संपश्ये संपश्यावहे संपश्यामहे। हाँ जी, लिट लकार। संददृशे संददृशाते संददृशिरे संददृशि संददृशिषे संददृशाथे संददृशिध्वे संददृशे संददृशिवहे संददृशिमहे। हाँ जी,
लुट लकार बोलिए। संदृष्टा संदृष्टा रो। हाँ जी, लिट लकार बोलिए। हाँ जी, लोट लकार बोलिए प्रेम जी। हाँ जी, लंग लकार। समपश्यता समपश्यताम समपश्यन्ता समपश्यथाः समपश्यथाम समपश्यध्वम् समपश्य समपश्य। विधिलिंग बोलिए लोग। फुलचंद जी। संपश्येत संपश्येयातम रन। संपश्येथाः संपश्येयाथाम संपश्यध्वम् संपश्येत संपश्यवहि संपश्यध्वम्। आशीलिंग। हाँ, इन्होंने ठीक बोल दिया। व्रस्त ब्रज से इसको षडोकासी आदेश प्रत्ययो लोपो व्योर्बली स्टुनाष्टु। ये कैसे उत्तर श, ई से उत्तर स को श, तय को ट। और यहाँ पुगंत लव से गुण क्यों नहीं हो रहा है? लिंग शिचावात्मनेपदेशु से कित्वत हो जाएगा।